हेलो दोस्तों, अर्चिता कोचिंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रैक्शन सीरीज़। यह फ्रैक्शन सीरीज क्या है? ये सिंप्लीफिकेशन चैप्टर का एक पार्ट है और ये नंबर सिस्टम का भी एक पार्ट है। तो आइए शुरू करते हैं फ्रैक्शन सीरीज़। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है 1/3/5 कि 1/3/5 प्लस 1/5 इंटू 7, 1/7 इंटू 9, 1/11 इंटू 9, इस तरह से दिया हुआ है। ये सीरीज़ में दिया हुआ है। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे ऑब्जर्व करो कितना का डिफरेंस है। तो आप बोलिएगा सर 2 का डिफरेंस है। सबके बीच का गैप क्या है सर? 2 है। सबके बीच का गैप क्या है? 2 है। तो इस टाइप को पहचानने का सबसे पहला क्या नियम है सर? डिनोमिनेटर में जो दो टर्म है ना, दोनों के बीच का डिफरेंस सबका क्या होना चाहिए? समान। ये जो कॉमन डिफरेंस है ना, सबका क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। डिफरेंस जो है दोनों टर्म के बीच का क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है? ये जहां से लास्ट करेगा वहीं से ये शुरू होगा। ये जहां से एंड करेगा, ये देखो कहां से लास्ट कर रहा है? 9 से। तो ये शुरू कहां से हो रहा है? 9 से। ये कहां से खत्म हो रहा है? 11 से। तो ये शुरू कहां से हो रहा है? 11 से। दो चीज पहचान लिए, दोनों के बीच का डिफरेंस 2 2 2 2 2 2 सबका होना चाहिए। यहां से जहां से ये खत्म हो रहा है वहीं से ये स्टार्ट होना चाहिए। जहां से ये एंड हो रहा है वहीं से ये स्टार्ट होना चाहिए। जहां से ये एंड हो रहा है वहीं से ये स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है। अब इसको सॉल्व करने का ट्रिक्स क्या है? तो सबसे पहले सॉल्व करने का ट्रिक्स है 1/, लिखो कॉमन डिफरेंस। 1/, कॉमन डिफरेंस यहां लिखना है। उसके बाद क्या करना है सर? तो उसके बाद सुनो, उसके बाद जो है, उसके बाद आपको लेना है इसका पहला 1/3। तो 1/3 माइनस, उसके बाद लेना है आपको इसका वाला लास्ट, तो लेना है 1/15। यहाँ पे ऑलवेज क्या रहेगा सर? माइनस का साइन रहेगा। सर ये क्या है? कॉमन 1/, कॉमन डिफरेंस क्या है? तो आप बोलिएगा सर 1/, कॉमन डिफरेंस क्या है सर? 2 है। और यहाँ पे क्या है? 3 और 15। तो 3 और 15 का एलसीएम क्या होगा? बोलिएगा 15 होगा सर। 3 5 क्या होता है? 15। तो यहाँ लिखिएगा 5। अब 15 एकम होता है 15, तो यहाँ लिखिएगा 1। तो 1/2 इंटू क्या आ गया? 4/15। 2 2 जा 4। तो क्या आ गया आंसर? 2/15 मेरा क्या आ गया? आंसर आ गया। अच्छा, इस क्वेश्चन को जरा सा देखो। इस क्वेश्चन को क्या लिख सकते हैं? क्या इसी चीज़ को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या? 3 इंटू 4। तो आप बोलिएगा सर बिल्कुल, 4 3 12 ही तो होता है। इसको लिख सकते हैं हम 4 इंटू 5। तो आप बोलिएगा सर जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 4 5 20 तो ही होता है। प्लस 1/, क्या होगा? तो 5 इंटू 6 30 होता है। प्लस 1/, क्या होगा? 6 इंटू 7 42 होता है। प्लस क्या होगा? 7 इंटू 8 56 होता है। प्लस क्या होगा? 8 इंटू 9 72 होता है। प्लस क्या होगा? 9 इंटू 10। तो आओ फिर से देखो, यहाँ पे सबके बीच का डिफरेंस क्या है? तो आप बोलिएगा सर 1 1 है। सबके बीच का डिफरेंस क्या है? 1 1 है। ठीक है। तो और यहाँ सबके बीच का डिफरेंस है, जहाँ से ये लास्ट कर रहा है वहीं से स्टार्ट कर रहा है। जहाँ से ये लास्ट कर रहा है वहीं से स्टार्ट कर रहा है। मतलब इस पैटर्न पे आ जाए, इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ जाए तो क्या करते हैं सर? लिखते हैं 1/, सर क्या लिखते हैं? कॉमन डिफरेंस लिखते हैं सर। ठीक है। फिर क्या लगाते हैं? फिर ब्रैकेट लगाते हैं। फिर इसका पहला टर्म लेते हैं, तो क्या लेंगे? 1/3। फिर क्या लगाते हैं? माइनस का साइन। और इसका क्या लेते हैं? बोलो, लास्ट टर्म लेते हैं। तो क्या लगाएंगे? 1/10। बिल्कुल ठीक है। अब देखो यहाँ से 1/, कॉमन डिफरेंस कितना है? तो आप बोलिएगा सर 1 है। ठीक है। और जब 10 और 3 का एलसीएम लेंगे ना, जब 10 और 3 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? 30। 3 10 या 30 होता है, 3 रहेंगे तो 10, और यहाँ से 10 या 30 होता है तो 3। तो यानी आंसर क्या आ गया? 7/30। 7/30। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। आई बहुत सारा क्वेश्चन देखेंगे। अगर कहीं भी कंफ्यूजन हो रहा है तो टेंशन मत लीजिएगा, अभी आपका कंफ्यूजन बिल्कुल दूर हो जाएगा। ठीक है। तो 2 क्वेश्चन किए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 हम लोग कंप्लीट करेंगे। अब इस टाइप के क्वेश्चन जो है कि अभी पिछले कुछ वर्षों से लगातार आ रहे हैं इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है। सिंप्लीफिकेशन का भी पार्ट है और ये नंबर सिस्टम का भी पार्ट है। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 3। और ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 ये है 1/35 प्लस 1/63 प्लस 1/99 प्लस 1/143 और प्लस क्या है? 1/195। और इसमें ऑप्शन क्या दिया हुआ आपके सामने? 1/3 है, फिर है 1/15 है,
फिर है 1/12 है, और फिर है आपको 3/7 है। ये मेरा ऑप्शन दिया हुआ है, ये ऑप्शन मेरा दिया हुआ है। तो आइए अब इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं, इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं क्या 1/3 इंटू 5, तो आप बोलिएगा नहीं, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, सॉरी 5 इंटू 7, 7×5 35 होता है, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं 7 इंटू 9, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 11, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं 11 इंटू 13, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं 13 इंटू 15। तो अब जरा से यहाँ ध्यान दो, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं था, यहाँ से यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं सर, 99 तक सर हम लोग टेबल जानते हैं 11 9 99 9 7 63, लेकिन ये आप कैसे कर दिए सर 11 गुना 13 और 13 गुना 15, हम तो जानते नहीं हैं इसको करने के लिए, तो इसको हम कैसे किए जरा ध्यान दो, इसको हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है, इसको हम रब कर दे रहे हैं, इरेज कर दे रहे हैं। अब जरा सा यहाँ से ध्यान दो, 5 और 2 कितना का डिफरेंस है 2 का, यहाँ पे 2 का, यहाँ पे 2 का, यानी सबके बीच का डिफरेंस कितना रहेगा सर 2 रहेगा। अच्छा देखो इसका पहला टर्म क्या है 5, फिर क्या है 7, फिर क्या है 9, और 2 का डिफरेंस हो रहा है, 5 के बाद 7 आया सर, 7 के बाद 9 आया सर, तो 9 के बाद क्या आएगा बताओ, पहला टर्म देखो, लास्ट वाला मत देखो, यहाँ पे आया सर 5, यहाँ पे आया 7, यहाँ पे आया 9, और जहाँ से खत्म होता है वहीं से शुरू होता है, जहाँ से लास्ट करता है वहीं से शुरू होता है, तो तुम भी क्या करो जहाँ से लास्ट कर रहे हैं वहीं से स्टार्ट कर दो। तो 11 गुने क्या हुआ ये 12, सॉरी 11 गुने क्या हुआ 13, क्यों सर डिफरेंस तो 2 का है, प्लस अब ये जहां से एंड किया है, कहां से एंड किया 13 से, तो ये भी क्या होगा 13 से स्टार्ट होगा, डिफरेंस कितना है 2 का है, तो ये क्या हो जाएगा 15। क्या आप समझ पाए कि 143 को हम कैसे लिख दिए 11 इंटू 13, तो हम कुछ नहीं किए, हमको भी नहीं पता है कि कितना होता है, तो हम ऑब्जर्व किए क्या 5 गुने 7, यहां तक तो पता है टेबल हमको, तो यहाँ पे लास्ट कहां कर रहा है, एंड कहां कर रहा है, तो आप बोलिएगा सर 11 से एंड कर रहा है, तो ये स्टार्ट कहां से होगा बोलो 11 से, और फिर डिफरेंस कितना है 2 का, तो 11 के बाद 11 में प्लस 2 करेंगे तो क्या आएगा 13, डिफरेंस 2 का है, तो यहाँ भी डिफरेंस हम कितना का बनाएंगे 2 का, और यहाँ 13 से खत्म हो रहा है, तो स्टार्ट कहां से होगा 13 से होगा, और फिर यहाँ पे क्या होगा 15, सर क्यों डिफरेंस 2 बनाना है। चलो इतना तो समझ गए। अब इसका ट्रिक्स क्या था सर, लिखते थे 1/, और क्या लिखते थे सर यहाँ कॉमन डिफरेंस लिखते थे, क्या लिखते थे कॉमन डिफरेंस, तो लिख दो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना है 2, फिर क्या लगाते थे ब्रैकेट लगाओ, इसका पहला टर्म लिखो, इसका पहला टर्म तो क्या होगा 1/5, फिर माइनस का साइन लगाओ, और इसका क्या लिखो लास्ट टर्म, तो क्या लिखेंगे 1/15, और यहाँ से 1/2, ठीक है, और इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, तो आप बोलिएगा 15 आएगा, यहाँ पे क्या होगा 5, यहाँ पे क्या होगा 3, सॉरी यहाँ पे होगा 5, यहाँ पे होगा 1, तो क्या होगा 1/2, फिर क्या होगा तो बोलिएगा 4/15, 2 2 जा 4, तो क्या आया 2/15, और 2/15, और 2/15 कहाँ पे दिख रहा है, 2/15 कहीं नहीं दिख रहा है, 2/15 कहीं पर भी नहीं दिख रहा है, 2/15 कहीं पर नहीं दिख रहा है, इसका मतलब हम लोग कहीं गलती किए क्या, 1/2, ठीक है, यहाँ पे है 1/5, ठीक है, माइनस 1/15, ठीक है, 15 और 5 का एलसीएम होता है 15, अच्छा 5 तिया 15 होता है, सॉरी यहाँ पे क्या होगा 3 होगा, जब 3 होगा यहाँ पे, जब यहाँ पे 3 होगा तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 2/15, और 2 से 2 कट गया तो क्या आया 1/15, और यही मेरा क्या है आंसर है। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों के सामने क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है 1/54 प्लस 1/238 प्लस 1/340 प्लस 1/460 और प्लस 1/598, और ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है 5/286, और बी दिया हुआ है 1/415, सी दिया हुआ है 5/276, और डी दिया हुआ है आपके सामने 3/191, ठीक है 191। चलो ठीक है, अब जो है क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है, इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखो
इसको तो तोड़ने जानते नहीं है। सर ये कितना से कटेगा, कितना कितना गुना है, ये किसका किसका मल्टीप्लिकेशन है, ये किसका किसका मल्टीप्लिकेशन है, ये तो पता है नहीं हम लोगों को, ये तो हम लोग जानते नहीं हैं। तो हम लोग कैसे इसको पता करें कि किसका किसका मल्टीप्लिकेशन है। तो ठीक है सुनो, एक तो तरीका है कि फैक्टर करते जाओ इसका। तो हम लोग क्या करते हैं, 154 को तो जानते नहीं है कि कितना होता है 154, कैसे तोड़ेंगे इसको। तो सबसे पहले देखो 11 को 11 से अगर गुना किए तो क्या हुआ, 121, तो 121 से तो बड़ा है। तो 12 को 12 से गुना किए तो क्या आया, 144। ठीक है, 11 को 11 से गुना किए हैं हम लोग तो क्या आया है, 121। 121 आया है, और ये क्या है, 121 से ज़्यादा है, 121 से ज़्यादा है। तो 11 गुने 11 किए तो क्या आया सर, 121। 11 गुने 12 करेंगे तो क्या आएगा, 132। 11 गुने 13 करेंगे तो क्या आएगा, 143। और 11 गुने 14 करेंगे तो क्या आएगा, 154। सीजीएल का क्वेश्चन है तो थोड़ा सा तो दिमाग लगाना होगा आपको। सीजीएल का क्वेश्चन है तो थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। इसमें क्या करना होगा, हम देखें 11 गुने 11 क्या है, 121 है। ठीक है, 121 है। ठीक है, 11 से ही क्यों शुरू किए हम, 12 से क्यों नहीं शुरू किए, 13 से क्यों नहीं शुरू किए, 14 से क्यों नहीं शुरू किए, क्योंकि 14 गुना 14 क्या होता है, 14 इंटू 14 क्या होता है। तो आप बोलिएगा सर 196 होता है, ज़्यादा बन जाएगा। तो 13 गुने 13 क्या होता है, 169, ये भी ज़्यादा है। 12 गुने 12 क्या होता है, 144। ठीक है, 12 गुने 12 क्या होता है, 144। तो ये हो सकता है, लेकिन 12 गुने 13 जैसे ही करेंगे हम लोग, 12 गुने 11 तो क्या होगा, 113। लेकिन 12 गुने 13 करेंगे तो 3 दूनी क्या आ रहा, बोलो 6। 3 दूनी क्या आ रहा, 6, तो आएगा नहीं। ठीक है, 12 गुने 14 कर रहे हैं तो 4 दूनी क्या आएगा, आएगा नहीं। इसका मतलब क्या लेना होगा, 11 का ही है ये। ठीक है, तो 11 गुने, अच्छा देखो हम 11 गुने 12 तो हम कैसे लिख दिए 132 जल्दी। तो इसको हम लोग पढ़ा चुके हैं, हम लोग कैलकुलेशन का चैप्टर में। देखो कैसे 1 2 है, इसको 11 से मल्टीप्लाई करना है, 1 2 को 11 से मल्टीप्लाई करना है। तो कुछ मत करो, ये लिख दो 2, ये लिख दो 1 और दोनों को जोड़ दो, क्या आ गया। अच्छा 11 को करना है 14 से गुना, तो कुछ मत करो, 4 लिख दो, यहाँ 1 लिख दो और दोनों को जोड़ दो, तो क्या है 154। यानी ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 11 गुने 14। क्या लिखा हुआ है ये, 11 गुने 14। तो हम लोग भी इसको लिख देते हैं, ये क्या लिखा हुआ है, 11 गुने 14। एक तो सुलझा लिया, अब इसको कैसे सुलझाएं। तो सबसे पहले देखो डिफरेंस कितना है यहाँ पे डिफरेंस कितना है सर, 3 का। चलो ठीक है, और ये जहां से इंड किया वहीं से अगला क्या होगा, तो आप बोलिएगा सर स्टार्ट होगा। और डिफरेंस कितना है 3 का, तो 14 और 3 क्या होगा, 17। अच्छा ये जहां से इंड किया है वहीं से ये शुरू होगा, तो ये क्या होगा 17। और डिफरेंस कितना है 3 का, तो 17 और 3 क्या होता है 20। प्लस ये क्या होगा जरा सब बता दो, तो ये कहाँ से शुरू होगा सर 20 से, क्योंकि ये 20 से अंत कर रहा हो, कहाँ से इंड करेगा सर 23 में। प्लस और ये क्या है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, और ये क्या कहाँ से इंड किया सर 23 में, तो ये कहाँ से करेगा 23 और 3 क्या होगा, बोलो 26 होगा। तो इस तरह से हम लोग कर लिए। अब क्या देख रहे हैं, अब क्या देख रहे हैं, सबके बीच का डिफरेंस तो 3 3 है, ये तो पता है, लिखना थोड़े ही है यहाँ 3 3, ये तो बता रहे हैं आपको समझाने के लिए कि यहाँ पे 3 का डिफरेंस है, नहीं तो लिखना थोड़े है, ये तो देखना है कि मन में 3 का है। अब क्या करना है, यहाँ पे क्या लिखते हैं सर, तो 1 बाई कॉमन डिफरेंस लिखते हैं पहले। तो कॉमन डिफरेंस कितना है, तो आप बोलिएगा सर 3 है। कॉमन डिफरेंस कितना है, तो आप बोलिएगा 3 है, तो क्या लिखेंगे 1/3। फिर क्या लगाते थे ब्रैकेट, और इसका क्या लेते थे पहला टर्म, तो ले लो इसका पहला टर्म लास्ट, और इसका क्या लेते थे लास्ट टर्म, तो ले लो 1/26 ले लिए। अब इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो 1/3, इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा 11 इंटू 26। एलसीएम क्या आएगा 11 इंटू 26, और 6 कम क्या होता है 6। लेकिन यहाँ पे यूनिट डिजिट देखो, यहाँ पे यूनिट डिजिट 6 है, लेकिन यहाँ पे एक बार 6, यहाँ भी यूनिट डिजिट है, यहाँ भी यूनिट डिजिट है, इसलिए हम लोग यूनिट डिजिट से तो सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ना होगा। अच्छा देखो 6 कम 6 और 6 तिया क्या होता है 18। ठीक है, अच्छा और देखो सॉल्व करो, 11 से गए तो यहाँ क्या आएगा 26, यहाँ क्या आएगा बोलो 11, भिन्न का जोड़ है ये तो करने जानते हैं। ठीक है, तो क्या आएगा 1/3 आएगा सर। ठीक है, और 26 में से 11 जाएगा तो 15 आएगा सर। और इसको गुना करने तो अभी बताएं, 6 लिख दो, यहाँ 2 लिख दो और दोनों को जोड़ दो तो क्या होगा 8, तो 3 पचे क्या होगा 15, तो 5 बटे क्या आएगा 286, और यही मेरा क्या है आंसर, 5/286, और यही मेरा क्या है आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर।
कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। हम लोग इसमें 10 से 15 क्वेश्चन करेंगे ताकि पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाए, कहीं भी कोई डाउट ना बचे। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर, अब थोड़ा सा स्पीड करेंगे हम लोग क्योंकि कंसेप्ट सीख चुके हैं। 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72, ये क्या लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है। 72 प्लस 1 क्या हुआ है, 72 के बाद है 90 और फिर प्लस देके क्या लिखा हुआ 1/110 और ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है 6/55, फिर ऑप्शन है आपके पास 6/60, फिर ऑप्शन है आपके पास 8/58 और फिर फोर्थ ऑप्शन यानी डी ऑप्शन है 6/56। और इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या है 1/30, तो क्या इस 1/30 को हम लोग लिख सकते हैं ऐसे 1/5 इंटू 6, 6 × 30 होता है, बोलिएगा हाँ। और इसको क्या लिख सकते हैं 42 को 6 × 7, बोलिए हाँ। अब पूरे को मत लिखो, अब पूरा को मत लिखो, यहाँ पे डिफरेंस कितना है बोलो 1 का है। और इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग बोलो, इसको लिख सकते हैं 10 × 11, 10 × 11, ठीक है। तो सबके बीच का डिफरेंस कितना है, तो आप बोलिएगा सर 1-1 का है सबके बीच का डिफरेंस, तो 1-1 का है डिफरेंस। तो यहाँ क्या लिखते थे 1 कॉमन डिफरेंस, तो क्या 1 कॉमन डिफरेंस कितना 1 का, तो इसको लिखने का भी जरूरत नहीं है। इसका क्या लेंगे पहला टर्म, तो 1/5, और इसका क्या लेंगे बोलिए लास्ट टर्म, तो क्या लेंगे 1/11 और दोनों का एलसीएम क्या होगा सर 55, और 55 एक ही ऑप्शन में है, 55 एक ही ऑप्शन में है, तो यहीं से आंसर मेरा हो गया। अब आगे सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, और ये क्वेश्चन नंबर 6 है, अच्छा क्वेश्चन है। 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस डॉट 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 और लिखा हुआ है 1/132, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने है 3/11, दूसरा ऑप्शन है 5/12, तीसरा ऑप्शन है 11/12 और चौथा ऑप्शन है 5/12। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं आइए देखते हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ है 1/6, तो 3 × 4, 4, ठीक है, 2 × 3, 3 × 4, 4 × 5, ये लिखा हुआ है, ये बेकार है। 1/2 को साइड करो, प्लस करो। अब यहाँ से देखो क्या हो गया, 1/6 को क्या लिख सकते हैं सर 2 × 3, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं तो 3 × 4, प्लस डॉट डॉट डॉट, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, तो आप बोलेगा 11 × 12, क्या लिख सकते हैं इसको 11 × 12, ठीक है। तो 1/2 यहाँ से आ गया। अब यहाँ से क्या लेते थे सर कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस सबके बीच का क्या है देख लिए, लिखना नहीं है, 1-1 है कॉमन डिफरेंस, तो 1-1 है कॉमन डिफरेंस। तो क्या लेते थे फॉर्मूला में 1 कॉमन डिफरेंस, तो इसको लेने का जरूरत है क्या, नहीं सर ये तो 1 ही है, तो हटाओ इसको, इसको डायरेक्ट हटाओ। इसका क्या लेंगे सर पहला टर्म 1/2 और इसका क्या लेंगे बोलिए लास्ट टर्म, तो क्या लेंगे 1/12, ठीक है। यहाँ पे हुआ 1/2 प्लस 2 और 12 का एलसीएम क्या होगा, तो आप बोलिएगा 12 होगा, 2 × 6 12 और यहाँ पे 1, तो ठीक है। तो यहाँ पे क्या आया 1/2 प्लस क्या आया 5/12, ठीक है। और 12 और इसका एलसीएम क्या होगा, तो आप बोलिएगा 12 होगा, यहाँ क्या होगा 6 होगा, यहाँ पे क्या होगा 5 होगा, तो 11 क्या होगा 12 होगा, 11 क्या होगा 12 होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, सारा आया हुआ ही क्वेश्चन है, कोई इधर उधर का क्वेश्चन नहीं है, जो प्रीवियस ईयर्स में आया है वही क्वेश्चन को हम लोग कर रहे हैं। तो करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ 1/15 बाई 1/35, फिर दिया हुआ 1/63, फिर दिया हुआ 1/99 और फिर दिया हुआ 1/143 और ऑप्शन है आपके सामने 5/39, दूसरा ऑप्शन है 4/39, तीसरा ऑप्शन है 2/39 और चौथा ऑप्शन है 7/39। यानी नीचे तो 39 आना ही है, नीचे तो 39 आना ही है। तो आइए हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं जल्दी से, तो सर इसको लिख सकते, देखो सॉल्व भी करने का जरूरत नहीं है, या इसको क्या लिख सकते हैं 3 × 5, इसको क्या लिख सकते हैं 3 × 5, इसको हम लिखे क्या, देखो इसको हम क्या लिखे 3 × 5,
प्लस डॉट 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 प्लस, इसको क्या लिखेंगे तो देखो कैसे कैसे पकड़ते हैं इसको। यहाँ 3 है तो यहाँ पे क्या होगा, पहला टर्म ध्यान दो, 1 इंटू 3, 3 इंटू 5 है तो ये क्या रहेगा, 5 इंटू 7 रहेगा। ये क्या रहेगा, 7 इंटू 9 रहेगा। ये क्या रहेगा, 9 इंटू 11 रहेगा। और ये क्या रहेगा, 11 इंटू 13 रहेगा। ठीक है, तो 3/5 हुआ। देखो नहीं समझ में आ रहा तो इसको पूरा लिखो। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 है, यहाँ 5 है, तो 5 यहाँ आएगा, फिर क्या होगा, यहाँ 7 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर क्या आएगा, 11 आएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 5 गुने 7। लिखना नहीं है, बता दिए हैं, मन में ही करना है। 7 इंटू 9 प्लस क्या होगा, 9 इंटू 10। ठीक है, नहीं सॉरी गलती हो गया है। 3 × 5 = 15, 5 × 7 = 35, 9 × 7 = 63। और यहाँ पे क्या होगा, 1/11। फिर क्या होगा, यहाँ पे इसको तो नहीं जानते हैं तो देखो 9 से, यहाँ 11 से खत्म हुआ तो ये क्या होगा, 11 से शुरू होगा। डिफरेंस कितना है, तो 9 2 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे क्या होगा, 13। 11 गुने 13। तो देखो सबके बीच का डिफरेंस कितना है, मन में ही देखो तो 2 का डिफरेंस है। तो क्या लिखेंगे, 1 कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस क्या है तो बोलिएगा 2 है। फिर क्या लगाते थे ब्रैकेट, इसका पहला तो इसका 1/3, इसका लास्ट तो इसका 1/13। चलो ठीक है, 1/2। ठीक है, और जब इसका लेंगे एलसीएम तो क्या होगा, 39 होगा। यहाँ पे क्या होगा, 13, यहाँ क्या होगा, 3। तो क्या होगा, 1/2 गुने 10/39। तो काट देंगे तो क्या आएगा, 5। तो 5/39 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग कर चुके हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर कि क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। ठीक है, सब आप लोग समझ रहे हैं। एक बार वीडियो को देखिए अच्छा से, और दूसरा बार जब वीडियो देखिएगा तो पूरा फास्ट करके देखिए, पूरा फास्ट करके देखिए। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हम लोग के सामने, तो 1/20 प्लस 1/30, फिर है प्लस 1/42, फिर है प्लस 1/56, फिर प्लस है 1/72, प्लस डॉट डॉट डॉट, और प्लस क्या है 1/32। 1/32 ऑप्शन आपके सामने क्या है, 1/8, फिर है 1/7, फिर है 1/6, और फिर क्या है 1/10। यह है मेरा ऑप्शन। आइए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो जरा देखो, इसको क्या लिख सकते हैं, तो आप बोलिएगा सर 4 × 5 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 5 × 6 लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस डॉट 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 करेंगे, और इसको क्या लिख सकते हैं, तो बोलो 11 गुने 12 लिख सकते हैं। 11 गुने 12 होता है। तो इसका डिफरेंस कितना है, सबके बीच का डिफरेंस क्या है, 1 1 1 1 1, सबके बीच का डिफरेंस 1 है। तो यहाँ तो 1 कॉमन डिफरेंस लिखने का जरूरत है क्या, नहीं सर, क्योंकि एक ही आएगा। तो डायरेक्ट लिखो इसका पहला टर्म 1/4, और इसका लिखो लास्ट टर्म, तो क्या है 1/12। और 4 और 12 का एलसीएम क्या है, 4, तो यहाँ क्या होगा 3, यहाँ क्या होगा 1, तो क्या होगा 2/12, तो क्या होगा 1/2। अरे ऑप्शन में तो नहीं है। 1/4, 1/12, 4 और 12 का एलसीएम क्या हुआ 12, 4 तिया 12, 2/12, 1/2 तो आ रहा है। इसका कहीं कुछ गलती कर दिए हैं क्या, देख लेते हैं एक बार। 1/20 तो 1/4 गुने 5, 5 गुने 6, और ये क्या होगा 11 गुने 12। 11 गुने 12। ठीक है, कॉमन डिफरेंस कितना है, 1/4 माइनस 1/12। ठीक है, 1/4 माइनस 1/12, एलसीएम आया 12, 4 तिया 12, 3 माइनस 1। देखते हैं ऑप्शन कहीं गलत लिखा गया क्या। 1/20, 1/6, 1/32। सॉरी ठीक है, 1/2 नहीं आएगा, 1/2 नहीं आएगा, 1/6 ही आएगा। हम का दो का 2 2 6 के 12, तो क्या आएगा 1/6, और 1/6 है। सॉरी कंफ्यूज करके, 2/12 है तो हम सोचे 1/2 आएगा, नहीं 2 कटेगा तो 6 आएगा ना, 1/6 आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, और ये क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 9 है 1/9 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42
प्लस 1/56 प्लस 1/72। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है 1/2 है, फिर है 0, फिर है 1/9 और डी में क्या है 1। ये है ऑप्शन। ठीक है, तो जल्दी से देखते हैं इसको कैसे करते हैं। यहाँ पे क्या है 3 तिया 9, यहाँ पे क्या है 2 तिया 6 और यहाँ पे क्या है 3 गुने 4। तो ये तो अलग है, ये क्या है मेरा अलग है, तो 1/9 को अलग लिख लो। ये इसमें फिट नहीं खा रहा है, तो नहीं फिट खा रहा तो रख लो। और इसको क्या लिखेंगे बताओ 1/6 को 2 गुने 3 प्लस इसको क्या लिखेंगे 3 गुने 4 प्लस डॉट 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 और इसको क्या लिखेंगे 9 8 72 तो 8 गुने 9। चलो ठीक है, सबके बीच का डिफरेंस कितना है देखो, 1 1 का डिफरेंस है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे लिख दो 1/9 जैसे लिखा हुआ है, प्लस लिखो यहाँ पे 1 कॉमन डिफरेंस तो होगा नहीं, तो डायरेक्ट लिखो इसका पहला टर्म तो क्या होगा 1/2 माइनस इसका क्या लिखो लास्ट टर्म तो क्या होगा 1/9 प्लस। ठीक है, इसका एलसीएम क्या होगा तो 9 दूनी 18, यहाँ होगा 9, यहाँ क्या होगा 2। ठीक है, इक्वल टू 1/9 प्लस क्या होगा 7/18 और जब दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 18, 9 प्लस 7 क्या होगा 9/18 और इसका मतलब क्या हुआ ये 1/2 और 1/2 क्या है मेरा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करवा रहे हैं, जो पहले आ चुका है सारा एग्जाम में, एसएससी रेलवे सीजीएल सारा क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 10 है 1/5 × 6 प्लस 1/6 × 7 प्लस 1/7 × 8 प्लस डॉट 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 प्लस क्या है 1/24 × 25 और ऑप्शन क्या है आपके सामने 3/25, फिर है 4/25, फिर है 5/25 और डी में क्या है 6/25। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितने का है 1 का है कॉमन डिफरेंस। जब कॉमन डिफरेंस 1 का है तो 1 कॉमन डिफरेंस लिखने का 1 कॉमन डिफरेंस लिखने का जरूरत है, क्योंकि 1/1 एक ही बन जाएगा। तो क्या करते हैं सर, इसका पहला टर्म लेते हैं तो 1/5 माइनस सर इसका लास्ट टर्म लेते हैं तो क्या होगा 1/25 और 5 और 25 का एलसीएम क्या होता है 25, 5 × 5 = 25 माइनस 1 तो 4 क्या आ गया 25 और ये क्या है मेरा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 11 है 1/1 × 4 प्लस 1/4 × 7 प्लस 1/7 × 10 प्लस 1/10 × 13 और प्लस 1/13 × 16। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है 5/16, फिर है 4/15, फिर है 6/13 और फिर है 8/19। तो आइए देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहला यहाँ देखो कॉमन डिफरेंस क्या है 3, तो जल्दी से क्या लिख दो 1/3 और इसका पहला टर्म क्या है सर 1/1 क्या होता है 1/1 का मतलब 1 और इसका लास्ट टर्म क्या है 1/16। तो देखो यहाँ पे एक चीज़ सिखाना चाह रहे हैं, ध्यान से देखो सब कोई। अगर 1 में घटाना है 1 में घटाना है, अगर 1 में घटाना है 1/4 तो क्या करेंगे इसमें इसको घटा दो तो क्या आएगा सर 3/4। अगर 1 में घटाना है हमको 1/6 तो इसमें इसको घटा दो तो क्या आएगा सर 5/6। अगर 1 में घटाना है 2/3 तो क्या कर दो इसमें इसको घटा दो तो क्या आएगा 1/3। अगर 1 में घटाना है 1/7 तो क्या करो इसको इसमें घटा दो तो क्या आएगा 1/6। तो सेम वही प्रोसेस, सेम वही उसी कंसेप्ट का यूज करके हम लोग क्या करेंगे 1 - 1/6 इसको इसमें घटा देंगे तो क्या 1/3 तो घटाएंगे तो क्या आएगा 15 आएगा, 15/16 आएगा, 3 × 5 क्या हुआ 15 तो क्या आएगा 5/16 और 5/16 मेरा क्या है। इस कंसेप्ट को देखिए, एक में से अगर 1/4 कोई भी फ्रैक्शन घटाना है तो इसको इसमें माइनस कर लो, इसको इसमें माइनस कर लो, ठीक है आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देखते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 12 में 2 क्वेश्चन है, बोल रहा है 1/3 प्लस 1 3 × 5 प्लस 1/5 × 7 प्लस डॉट 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 प्लस 1/11 × 13 इक्वल टू क्या दिया है 12/13।
30। फिर दूसरा जो है क्वेश्चन दिया हुआ है 1/1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4 प्लस डॉट 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 और प्लस क्या दिया हुआ 1/12 इंटू 13 और ये दिया हुआ है 12/13। ऑप्शन दिया हुआ है ए, ऑप्शन ए क्या दिया हुआ है, दोनों सही है, दोनों सही है। ऑप्शन बी क्या दिया हुआ है, दोनों गलत है, दोनों क्या है, गलत है। ऑप्शन नंबर सी क्या दिया हुआ है, केवल एक सही है, केवल एक सही है, केवल एक सही है। और ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है क्या, केवल दो सही है, केवल दूसरा क्या है, सही है। ये क्या है, ऑप्शन है। अब आइए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखो सबसे पहला देखो, पहला तो देखो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है, तो बोलो कॉमन डिफरेंस क्या है, दो का है सर, दो का है, तो क्या लिखेंगे 1/2। पहला का पहला लेंगे तो पहला क्या है 1 ही है, और लास्ट का लास्ट लेंगे तो क्या आएगा 1/13 है। और जब इसमें घटाने तो जानते हैं, इसको इसमें घटा लो तो 1/2 इंटू क्या होगा, 13 में से एक घटाएं क्या होगा 12/13, 2 छक्के 12, तो क्या आएगा 6/13। तो ये तो गलत है, ये तो गलत है। अच्छा दूसरा देखते हैं, ये तो पहला का था, दूसरा का देखते हैं। तो दूसरा का डिफरेंस क्या है सर, एक एक का है, तो 1/, क्या लिखेंगे बोलो 1/, कॉमन डिफरेंस तो 1/1, 1/, कॉमन डिफरेंस क्या है 1/1, तो लिखने की जरूरत नहीं है। इसका पहला टर्म लो तो इसका पहला टर्म क्या है सर 1/1, तो 1 ही लेंगे। और इसका क्या लो लास्ट टर्म लो तो इसका क्या लेंगे 1/13। अब बताओ इसको इसमें घटाएंगे तो क्या आएगा 12/13, तो ये तो सही है। तो क्या होगा, केवल दूसरा सही है, केवल क्या है, दूसरा सही है। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हुआ, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, क्वेश्चन नंबर 13। अब क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया हुआ है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है 1/2 इंटू 3 इंटू 4, ये 3 टर्म वाला आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 इंटू 4 इंटू 5 प्लस 1/4 इंटू 5 इंटू 6 प्लस डॉट 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 प्लस 1/12 इंटू 13 इंटू क्या है 14। ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है 21/273, फिर दिया हुआ है 22/273, सी दिया हुआ है 21/275 और डी दिया हुआ है 21/258। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को क्या सॉल्व करना है, तो सुनो 3 है, 3 है ना, इसमें 3 है, 3 है, 3 3 है। तो सुनो डिफरेंस किसका देखना है सर, पहले और डिफरेंस किसका देखना है बाबू, तो देखना है सर फर्स्ट और थर्ड का। डिफरेंस कितना देखना है, पहला और लास्ट का। तो डिफरेंस कितना है 2 का, यहाँ डिफरेंस कितना है 2 का, यहाँ डिफरेंस कितना है 2 का, यहाँ डिफरेंस कितना है 2 का। तो पहले क्या लिखाता है बोलो, पहले लिखाता है सर 1/, कॉमन डिफरेंस। चलो ठीक है, कॉमन डिफरेंस है कितना, तो आप बोलिएगा 2 है, 2 लिख दिए। अब क्या करना है बाबू, ध्यान से देखो, इसका 2 टर्म लेना है, तो इसका 2 टर्म ले लिए सर, पहला 2 टर्म लेना है। और इसका क्या करना है सर, लास्ट का 2 टर्म लेना है, तो इसका लास्ट का 2 टर्म ले लो। 13 गुने क्या हुआ बोलो 14 हुआ सर, 13 गुने क्या हुआ 14। चलो ठीक है, 1/2 ये क्या है सर 1/6 है, और ये क्या है सर 13 गुने क्या है 14 है, ठीक है 13 गुने 14। सुनो और इसको आसान बनाते हैं हम लोग, इसको और आसान बनाते हैं। कैसे आसान बनाते हैं सर, तो 1/2 है, यहाँ से भी 1/2 कॉमन ले लो, तो 1/2 कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या बचा सर, यहाँ बचा 1/3 और यहाँ क्या बचा सर 1। 13 तो रह जाएगा, 14 में से 2 कॉमन जाएगा तो क्या बचा 7, 14 में से ही 7 निकलेगा, 13 में तो 7 है नहीं, सॉरी 13 में तो 2 है नहीं कि 2 निकलेगा, यहाँ 2 था तो 2 निकाल लिए। अब यहाँ 2 कहाँ से लाए, तो सर 14 के अंदर 2 है ना, चलो ठीक है 14 के अंदर 2, तो यहाँ क्या होगा 1/4। अब इसका एलसीएम लो, अब इसका एलसीएम लेंगे तो इसका क्या होगा बताओ, देखो 1/3 माइनस, और ये क्या होगा 13 सत्ती 91, क्या होगा इसका 13 सत्ती 91। तो जब इसका एलसीएम लेंगे 1/4 तो क्या होगा सर 3 गुना 91 होगा सर, 3 गुना 91, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा, तो सर यहाँ आएगा 91 और यहाँ आएगा 3। चलो ठीक है, अब यहाँ बढ़ते हैं, तो क्या है 1/4 गुने 91 में से 3 घटाएंगे तो क्या होगा, 91 में से 3 घटाएंगे तो क्या आएगा सर 88,
और यहाँ पे क्या आएगा 3 और 9 तिया 27, 273 क्या है कहीं पे 273 दो दो जगह है तो काटना होगा, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, तो कितना आएगा बोलो 22/273 आया सर, 22/273 आया। तो 3 टर्म रहेगा तो क्या करेंगे, किसका डिफरेंस देखेंगे, अगर 3 टर्म रहा तो किसका डिफरेंस देखेंगे बोलो सर, डिफरेंस देखेंगे पहले का और थर्ड का, पहला का और थर्ड का, पहला का और तीसरा का, पहला का और तीसरा का डिफरेंस देखेंगे। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया सर 2 2 2 2, तो यहां लिख लिए 1/2। अब पहला का 2 टर्म लेंगे सर, पहला का 2 टर्म और लास्ट का लास्ट 2 टर्म लेंगे। ठीक है, और क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे इसको, सेम था बस क्या करना था। क्वेश्चन नंबर 13 हुआ। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 हुआ, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। हम लोग को जल्दी जल्दी से ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग करने का कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है हम लोग सामने, 1/1 × 3 × 5 प्लस 1/3 × 5 × 7 प्लस 1/5 × 7 × 9 प्लस डॉट 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 प्लस 1/23 गुने 25 गुने और क्या है 27। सीजीएल का सवाल है इसीलिए थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला भरा हुआ है। ठीक है, क्योंकि सीजीएल में तो थोड़ा सा तो टफ क्वेश्चन आता है, थोड़ा सा तो कैलकुलेशन करना, टफ नहीं आता है, थोड़ा कैलकुलेशन वाला रहता है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा रहता है सीजीएल में। ठीक है, तो 6 7 5, तो ये रहा मेरा ऑप्शन। अब ये ऑप्शन है तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले क्या देखेंगे, पहला और थर्ड का डिफरेंस देखेंगे सर, पहला और थर्ड का डिफरेंस, तो पहला और थर्ड का डिफरेंस कितना है 4, यहाँ पे देखो तो सर 4, यहाँ पे देखो तो सर 4 4, तो पहले क्या लिखेंगे 1/, कॉमन डिफरेंस लिखेंगे सर, 1/, कॉमन डिफरेंस क्या है 4, फिर क्या लगाते हैं ब्रैकेट और फिर क्या लिखेंगे सर, 3 टर्म है तो पहला 2 लेंगे, तो पहला 2 ले लो, पहला 2 लेंगे तो क्या आएगा सर 1/1 × 3 आएगा, फिर क्या लगाते हैं माइनस का साइन, और इसका क्या लेते हैं, इसका लास्ट 2 टर्म लो, तो इसका लास्ट 2 टर्म लेंगे तो क्या आएगा बोलो सर, इसका लास्ट टर्म लेंगे तो दोनों आएगा कि 25 गुने क्या आएगा 27 आएगा सर, 25 गुने 27 आएगा। चलो ठीक है, 1/4। अब एलसीएम लेते हैं तो इसका एलसीएम क्या होगा 25 गुने 27 होगा। कैसे, देखो 3 में तो 27 छिपा हुआ है, जब इसका एलसीएम लेंगे तो देखो इसका एलसीएम ये लिए तो इसमें तो 3 छिपा हुआ है, जब 3 छिपा हुआ है इसके अंदर तो एलसीएम तो यही हो जाएगा, 25 तो रहना ही है। क्यों, एलसीएम क्या होता है सर, जो दोनों नंबर से कट जाए, इससे भी कट जाए और इससे भी कट जाए, तो ये देखो क्या है 3, तो जब इसको 3 से भाग देंगे तो 3 नंबर 27 सर कट गया। इसको जब भाग देंगे 25 गुने 27 से तो आप क्या बोलिएगा सर, ये भी कट गया, यानी इसका एलसीएम क्या आ गया 25 गुने 27, तो 3 से इसको काटेंगे तो क्या आएगा 9, तो क्या आएगा 25 गुना 9 यहाँ आएगा। अब 25 गुने 27 तो है तो 1 आएगा यहाँ पे। ठीक है, आइए 1/4, ठीक है, और ऊपर क्या हुआ सर 225 हुआ सर, और इसको 1 माइनस, और ये नीचे क्या हुआ 25 गुने 27, इसको रहने देते हैं अभी इसी तरह से। अभी देखो क्या हुआ 1/4 आया सर, 225 में से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा सर 224 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या है सर 25 गुने 27, इसको ऐसे ही रहने दो, 4 से काट दो, 4 5 20 और 4 6 24, क्या आया ऊपर सर 56 आया, 56 और कहीं है क्या नहीं सर, एक ही ऑप्शन में 56 है, तो टिक करके हम लोग निकल गए। नीचे कैलकुलेशन नीचे वाला क्यों नहीं गुना कर रहे थे ना हम, इसलिए नीचे वाला गुना नहीं कर रहे थे क्योंकि यहाँ पे क्या था, ये देखो सेम है, ये देखो सेम है, और ये भी क्या है सेम है। ठीक है, तो 3 सेम था, नीचे वाला पता भी लग जाता तो हम लोग कुछ नहीं कर पाते। क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, और ये क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, हाँ क्वेश्चन नंबर 15, तो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 1/1 × 3 × 5, ठीक है, प्लस 1/1 × 4, फिर क्या है प्लस 1/3 × 5 × 7, फिर क्या है प्लस 1/4 × 7, फिर क्या है प्लस 1/5 × 7 × 9, फिर क्या है प्लस 1/7 × 10, फिर पे डॉट 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 डॉट, फिर क्या लिखा हुआ है प्लस 1/19 × 21 × 23, ये लास्ट टर्म लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है तो बोलिएगा सर लास्ट टर्म लिखा हुआ है। और यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने बड़ा बड़ा ऑप्शन है 6 1 7 9
बाई 15275। भाई थोड़ा कैलकुलेटिव होने वाला है क्वेश्चन, क्योंकि बड़ा बड़ा आंसर है, बड़ा बड़ा ऑप्शन है, तो थोड़ा सा तो कैलकुलेशन होगा ही। ये तो ऑप्शन देखते के साथ पता चल गया कि थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है तो हम लोग क्या घास छिल थोड़े रहे हैं, हम लोग कितना भी बड़ा कैलकुलेशन रहेगा तो सॉल्व करेंगे। जब कंपटीशन की तैयारी ही कर रहे हैं तो फिर डरना क्या है। तो ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करो सर, एक बार तो 3 टर्म है, एक बार 2 है, एक बार 3 है, यानी 2 तरह का सीरीज यहाँ मिक्स है। यहाँ पे 2 तरह का सीरीज को मिक्स कर दिया गया, एक तो 2 टर्म वाला और एक 3 टर्म वाला। तो 3 टर्म वाला को अलग कर लेते हैं, 2 टर्म वाला को क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। तो 1/3 × 5 प्लस डॉट 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 क्या है, 3 टर्म, लास्ट टर्म इसका क्या है सॉरी 19 × 21 × 23। चलो ठीक है, 3 टर्म वाला को एक साथ कर लिए, फिर प्लस लिखे, और 2 टर्म वाला को एक साथ कर लेते हैं। तो क्या है 1/1 × 4 सॉरी प्लस डॉट डॉट डॉट, और लास्ट टर्म क्या है, तो आप बोलिएगा सर 28 गुने क्या है 31 है। चलो ठीक है, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है किसी को। आगे बढ़ते हैं, तो देखो इसका क्या लेंगे सर, सबसे पहले कॉमन डिफरेंस देखो तो क्या है सर, 4 का है कॉमन डिफरेंस कितने का है, तो आप बोलिएगा सर 4 का कॉमन डिफरेंस है। तो जब 4 का कॉमन डिफरेंस है तो यहाँ क्या लिखेंगे 1/4, फिर क्या लगाएंगे सर ब्रैकेट, और इसका क्या लेंगे सर 2 टर्म लेंगे। तो क्या हुआ 1 × 3 यानी 1/3 भी लिख सकते हैं, और सर इसका लास्ट वाला 2 टर्म लेंगे, तो ले लो 21 गुना क्या हुआ 23। चलो ठीक है, प्लस लिखो सर, फिर इसका लेंगे पहला टर्म, यहाँ डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस कितना है, तो आप बोलिएगा सर कॉमन डिफरेंस तो 3 का है। कॉमन डिफरेंस कितना का है 3 का है, तो कॉमन डिफरेंस 3 का है, तो कॉमन डिफरेंस लिखना होगा यहाँ पे, क्या लिखना होगा बताओ, तो आप बोलिएगा 1/3 लिखना होगा। चलो ठीक है, पहला का पहला टर्म, तो पहला का पहला टर्म क्या 1/1, इसको 1 ही मानते हैं, और लास्ट का क्या है 1/31, लास्ट का क्या है 1/31। तो चलो आगे देखते हैं 1/4, और इसका एलसीएम क्या होगा बताओ, 21 गुना 30, तो इसका एलसीएम क्या होगा 21 गुने 23। कैसे, इसके अंदर तो 3 छिपा हुआ है, देखो यहाँ पे, ठीक है। इसको जब 3 से भाग देंगे तो ये कट जाएगा, इसको भी 3 से भाग, इसको जब इससे भाग देंगे तो ये भी कट जाएगा, इसका एलसीएम ये है। तो देखो यहाँ पे भाग देंगे तो इसको 3 से भाग देंगे तो क्या होगा 3 × 7 = 21, तो 21 तो कट जाएगा 7, तो यहाँ पे क्या आएगा 7 गुने 23 माइनस, और यहाँ क्या आएगा 1, फिर क्या आएगा प्लस 1/3, और इसको इसमें घटाएंगे तो क्या आएगा, तो 30 बटे क्या आएगा बोलो 31 आएगा, 30 बटे क्या आएगा 31 आएगा। तो 1/4 हुआ यहाँ से गुने, ठीक है 1/4, और यहाँ क्या हुआ गुना करो, 7 दूनी 14 140, और 7 तिया 21, यानी 140 और 21 क्या हुआ 161, और 161 में से जब 1 घटाएंगे तो क्या आएगा 160, यहाँ क्या आया 21 गुने क्या आया 23, अब प्लस यहाँ से काट दो, कितना बार में कट जाएगा 10 बार में, तो यहाँ से क्या आया 10/31 आया। अब यहाँ देखते हैं क्या आया 1/4 गुने 160 में से 1 गया तो क्या आया 161 में से 1 गया तो क्या आया 1/60, और नीचे क्या है 21 गुने 23, नीचे क्या है 21 गुने 23, और प्लस यहाँ पे क्या है सर 10 बटे क्या है 31 है। अब यहाँ से काट दो, 4 चौके 16, कितना बार गया सर 40 बार कटा है ये 40 बार, और ये क्या है 21 गुने 23 गुने, ठीक है, प्लस क्या है 10/31, तो इस दोनों का एलसीएम क्या होगा, तो ये आ जाएगा 21 गुने 23 गुने 31, ये आ जाएगा एलसीएम, ठीक है। जब इसको इससे भाग देंगे तो क्या मिलेगा 31 को 40 से गुना करेंगे, 40 गुने क्या करेंगे बोलो 31, और प्लस क्या करेंगे यहाँ पे आ जाएगा 10 गुने क्या आ जाएगा 21 गुने 23, 10 गुने क्या आ जाएगा 21 गुने 23। तो इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग, तो देखो ये यूनिट डिजिट से सॉल्व नहीं कर सकते, क्यों 3 एकम 3 3 एकम 3 3, यहाँ भी 3 है और क्या है यहाँ भी 3 है। तो जब हम लोग ऊपर वाला को सॉल्व करेंगे, अब जगह है नहीं बोर्ड पे इसलिए सॉल्व नहीं कर सकते, जब आप ऊपर वाला को सॉल्व कीजिएगा तो आंसर क्या आने वाला है मेरा सर, ये आने वाला 6076। इसको इससे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, इसको इसके मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो यही आने वाला 6070। इस तरह से 2 सीरीज वाला क्वेश्चन था ये, एक 3 वाला था 2 वाला था, दोनों को क्या किया था मिक्स कर दिया था। तो हम लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, दोनों को अलग अलग करके, कुछ नया कंसेप्ट था नहीं, सिर्फ 2 सीरीज को क्या किया था सर मिक्स कर दिया था। अब आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है,
क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन जो है इधर से 2-3-4 साल में लगातार आ रहा है, इसलिए इस टाइप का क्वेश्चन को करना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। क्वेश्चन नंबर 16, तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, 1/1 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 9 प्लस 1/9 इंटू 13, फिर क्या है प्लस 1/13 इंटू क्या है 17 प्लस 1 क्या है 17 इंटू 21, और ऑप्शन है आपके सामने 5/21, फिर है 6/21, फिर है 7/25 और फिर क्या है 5/26। तो ये है मेरा क्या ऑप्शन। अब आइए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखो डिफरेंस कितना है सर, 4 का डिफरेंस है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे बोलो, कॉमन डिफरेंस लिखेंगे सर 1/4। इसका क्या लिखेंगे सर, इसका पहला टर्म तो 1/1 1 ही है। इसका लास्ट टर्म तो क्या लिखेंगे 1/21, ठीक है 1/4। और जब इसको घटाते हैं तो 20 में 21 में से एक गया क्या है 20, 20 बटे क्या है 21, 4 से काटे 5 बार में क्या है 5/21 आ गया सर आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 17 क्या है। क्वेश्चन नंबर 17, तो क्वेश्चन नंबर 17 है हम लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 17, और क्वेश्चन नंबर 17 क्या है 3/1 का स्क्वायर डॉट 2 का स्क्वायर प्लस 5/2 का स्क्वायर डॉट 3 का स्क्वायर। डॉट मतलब गुना है, ये गुना ही ले लो, अगर डॉट गुना ही, डॉट और गुना एक ही रहता है तो एग्जाम में डॉट भी दे देता है। तो 7/3 का स्क्वायर गुने 4 का स्क्वायर प्लस 9/4 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 और प्लस दिया हुआ है 19/9 का स्क्वायर गुने 10 का स्क्वायर, गुने दिया हुआ है 10 का स्क्वायर। चलो ठीक है, आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे तो देखो सबसे पहले कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन वही है, सिर्फ घुमा दिया 3, और इसको क्या लिखेंगे 1, और इसको क्या लिखेंगे 4। तो 1 गुने क्या लिखा हुआ है 4, और ये क्या लिखा हुआ है 5 गुने 4 गुने क्या लिखा हुआ है 9, और ये 7 है तो यहाँ क्या लिखा हुआ है 9 गुने क्या लिखा हुआ है 16 प्लस डॉट 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 प्लस यहाँ 19 है तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 81 गुने क्या लिखा हुआ है सर 100, 81 गुने क्या लिखा हुआ है 100। तो जरा सा ध्यान दो, अभी तक जो भी क्वेश्चन किए थे सबके ऊपर में क्या था सर 1 1 1 1 था, लेकिन यहाँ क्या आ गया 3 5। तो सुनो कुछ नहीं करना है, यहाँ के बीच का डिफरेंस कितना है 3, यहाँ के बीच का डिफरेंस कितना है 5, यहाँ के बीच का डिफरेंस कितना है, यहाँ के बीच का डिफरेंस, तो जो डिफरेंस है अगर वही ऊपर लिखा हुआ रहे, जो डिफरेंस है नीचे अगर वही ऊपर लिखा हुआ रहे तो समझ लो पहले वाला क्वेश्चन है। जो नीचे डिफरेंस है वही संख्या अगर ऊपर लिखा हुआ रहे तो जैसे पहले वाला क्वेश्चन करते थे सेम उसी तरह से कर दो, सेम उसी तरह से क्या करना है, जैसा पहले वाला क्वेश्चन करते थे उसी तरह से कर दो। तो यहां पे क्या होगा सर, यहां पे कॉमन डिफरेंस नहीं लिखाएगा, यहां पे बाकी सेम लॉजिक है, सेम प्रोसेस है, बस यहां पे कॉमन डिफरेंस हम लोग को नहीं लिखना है सर, यहां पे कॉमन डिफरेंस नहीं लिखना था तो और आसान हो गया। तो क्या होगा तो सर 1/1 कॉमन डिफरेंस नहीं लिखना है, ठीक है। पहले वाला क्वेश्चन जैसा है कॉमन डिफरेंस लिखना है, यहाँ 3 मत लिखो, यहाँ पे 1 मानो 1/1, और यहाँ पे क्या मानो 1/100 लास्ट टर्म 1/100। तो क्या होगा बताओ, इसको इसमें घटाएंगे तो क्या आएगा सर 99 बटे क्या आएगा 100, और यही मेरा क्या है आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 17 समझ गए, कुछ नहीं लिखा हुआ था 3/1 इंटू 4, यहाँ पे क्या है 4 इंटू 9, यहाँ क्या है 9 इंटू 16, लेकिन बस ध्यान रखो जो कॉमन डिफरेंस है अगर वही ऊपर लिखा हुआ है, जो डिफरेंस है वही ऊपर लिखा हुआ है तो डरने का जरूरत नहीं है, सेम उसी तरह से क्वेश्चन कर देना। भूल जाओ कि 3 5 7 लिखा हुआ है, भूल जाओ, और 19 लिखा हुआ, बस यहाँ क्या लिखो 1/, जो कॉमन डिफरेंस लिखते थे ना सर 1/, जो कॉमन डिफरेंस लिखते थे वो अब नहीं लिखाएगा, वो अब नहीं लिखाएगा। बस क्या करना सर, इसका पहला टर्म लेना है और इसका लास्ट टर्म लेना है। 19 को मत देखो, यहाँ पे 1/1, यहाँ पे 1/100, और जब घटाएंगे तो आपको घटाने पता है क्या होगा 99/100। तो क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है 2/1 इंटू 3 प्लस 4/3 इंटू 7
प्लस 5/7 इंटू 12 और फिर प्लस है 6/12 इंटू 18। और इसको कैसे सॉल्व करना है हम लोग को तो देखते हैं कैसे सॉल्व करना है, ये जल्दी से करते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या है, नीचे डिफरेंस क्या है सर, डिफरेंस 2 का है, ऊपर भी क्या है 2, यहाँ पे डिफरेंस 4, ऊपर भी क्या है 4, यहाँ पे डिफरेंस 5, ऊपर भी क्या है 5। बस कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व हो गया। बस 1 कॉमन डिफरेंस यहाँ नहीं लिखना है सर, इसका पहला टर्म लो तो इसका क्या लेंगे 1, 2 को भूल जाओ तो 1/1 माइनस यहाँ क्या होगा सर 1/18। तो जब घटाएंगे तो क्या होगा सर 17 बटे क्या आ जाएगा 18, और इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 है 5/2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 7/3 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 9/4 का स्क्वायर गुने 5 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 39/19 का स्क्वायर और गुने 20 का स्क्वायर। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं ये देखते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखो इसको ब्रेक करो तो क्या आएगा 5 और ये क्या आएगा 4 गुने 9 प्लस ये क्या है 7 और ये क्या आएगा 9 गुने 16। तो डिफरेंस प्लस डॉट 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 प्लस ये क्या है 39 और इसका भी डिफरेंस वही होगा, जो यहाँ डिफरेंस होगा वही वहाँ डिफरेंस होगा। तो सॉल्व करने इसको क्या होगा 19 का स्क्वायर क्या होता है सर 324 और 20 का स्क्वायर क्या होता है बोलो 400। तो चलो ठीक है, 19 का स्क्वायर नहीं भी याद है तो मत लिखो, लास्ट टर्म का इससे तो कोई मतलब है नहीं, लास्ट टर्म का इससे मतलब हमको इससे सिर्फ मतलब था। ठीक है, अब जल्दी से देखो यहाँ डिफरेंस कितना है 5 का, ऊपर भी क्या लिखा हुआ 5, यहाँ डिफरेंस कितना है 7 का, ऊपर भी क्या लिखा हुआ है 7। तो कोई दिक्कत नहीं है, अब पहले जैसा क्वेश्चन बन गया। फिर यहाँ पे कॉमन डिफरेंस नहीं लिखना है, बस ध्यान रखो कॉमन डिफरेंस नहीं लिखना है। 1 यहाँ 5 मत मानो, वहाँ मानो 1 है तो 1 बटे क्या हुआ 4 माइनस यहाँ 1 बटे क्या हुआ 400, 1 बटे क्या हुआ 400। और जब ले यहाँ से 1/4 कॉमन ले लो तो क्या आएगा 1 माइनस 1/100 आएगा। 1 माइनस इसको घटाने तो जानते हैं हम लोग, इसको क्या होगा 100 में से गया तो 99 बटे क्या हुआ 100। तो यानी आंसर क्या हो गया सर 99 बटे 400 मेरा क्या हुआ आंसर हो गया। 99 बटे 400 क्या हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 19 हुआ। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 अब लास्ट हो रहा है क्वेश्चन, अब ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 20, अब 2 क्वेश्चन और मात्र बचा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 20, और क्वेश्चन नंबर 20 क्या है मेरा, देखो 1/2 स्क्वायर माइनस 1 का 1 प्लस फिर क्या है, फिर है सर 4 स्क्वायर माइनस 1, 4 स्क्वायर माइनस 1, फिर क्या है 1/6 स्क्वायर माइनस 1 और फिर क्या है सर 1/20 का स्क्वायर माइनस 1। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो सुनो ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ बताओ, एक चीज बताओ जरा सा हमको कि अगर लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या लिखते हैं ए माइनस बी लिखते हैं और क्या लिखते हैं ए प्लस बी लिखते हैं। तो जरा सा ध्यान दो, यहाँ पे 2 स्क्वायर है कुछ नहीं है, तो 1 का स्क्वायर कुछ नहीं है, तो 1 का स्क्वायर कुछ नहीं है, तो 1 का स्क्वायर करो या 1 लिखो एक ही बात है। तो ये क्या बन गया ए स्क्वायर, ये क्या बन गया ए स्क्वायर और ये क्या बन गया सर बी स्क्वायर। तो फिर क्या लिखेंगे ए माइनस बी, तो ए माइनस बी 2 माइनस 1, तो क्या लिखेंगे 2 माइनस 1, अब गुना क्या करेंगे 2 प्लस 1। ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे सर 4 माइनस 1 और गुना क्या करेंगे 4 प्लस 1। ठीक है, आपको समझाने के लिए ये लिखा जा रहा है, अदरवाइज इसको लिखना नहीं है, मन में ही देख लिए क्या 2 माइनस 1, तो यहाँ क्या लिखा है 1, ये सिर्फ आपके लिए लिखा गया है, और नहीं तो ये वाला लाइन नहीं लिखाएगा, डायरेक्ट क्या लिखाएगा 2 में से 1 गया तो क्या आया 1 और 2 में से 1 जोड़ा तो क्या आया 3 प्लस फिर देखो 4 में से 1 गया तो क्या आया 3 और 4 में से 1 जोड़ा था क्या आया 5। फिर क्योंकि ए माइनस बी होता है और ए प्लस बी होता है, तो यहाँ पर भी क्या हो गया ए माइनस बी, 6 में से 1 गया तो क्या आया 5 और 6 में 1 जोड़े तो क्या आया 7 प्लस यहाँ पर क्या है 20 में 1 घटाया तो क्या आया बोलो 19। हाँ 20 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे ध्यान रखो, यहाँ डॉट 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 दिया हुआ है और 1 बाई क्या है 20 स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये डॉट 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 दिया हुआ है। तो यहाँ पर भी क्या होगा डॉट 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 प्लस, और यहाँ क्या होगा बता 20 में से 1 गया क्या आया 19 और 20 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 21। ठीक है, अब देखो क्या है कुछ नहीं सर, पहले वाला तो क्वेश्चन बन गया,
यहाँ का कॉमन डिफरेंस कितना है जल्दी से बताओ। कॉमन डिफरेंस सर 2 2 का है, तो पहले क्या लिखाएगा सर 1 बाई कॉमन डिफरेंस लिखते हैं, 1 बाई कॉमन डिफरेंस 2, पहला का पहला टर्म सर तो क्या है 1, और लास्ट का लास्ट टर्म सर तो क्या है 1 बाई 21, तो क्या है 1 बाई 2 इंटू 20, 21 में से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा 20, 20 बटे 21, 2 से काट देंगे तो कितना आएगा 10, यानी आंसर क्या हो जाएगा 10 बटे 21 हो जाएगा मेरा आंसर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 20। इस लाइन को नहीं लिखना है, इस लाइन को लिखने का कोई जरूरत ही नहीं है, इस लाइन को भी लिखने का कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ से लिखाएगा, डायरेक्ट यहाँ से। ये मन में ही पता चल गया सर ये लिखा हुआ है क्या 1 गुने 3, ये क्या लिखा हुआ है सर 3 गुने 5, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20। अब लास्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 21, ये लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। उसके बाद आपको इस टाइप में कभी दिक्कत होने वाला नहीं है, चाहे कोई भी एग्जाम में आप बैठ जाओ, रेलवे, एसएससी, सीजीएल, ईसीएल, जो एग्जाम में बैठना, सीपीओ, सारा एग्जाम का क्वेश्चन हम करवा दिए। जो भी अभी तक क्वेश्चन आया हुआ था इस टाइप का सारा क्वेश्चन करवा चुके हैं। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 21, तो 7 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 1 बाई 13 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1 बाई 19 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 1 बाई 31 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। चलो ठीक है, ये भी क्या है सर, ये भी a प्लस बी है और a माइनस बी है, ठीक है। और हम लोग सीखते हैं, हम लोग जान चुके हैं क्या सर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है सर, a माइनस बी होता है सर, और a प्लस क्या होता है सर b होता है। तो इसको भी उसी तरह छोड़ देते हैं, a माइनस बी, तो 7 में से 3 गया तो क्या बचा 4, और 7 में से 3 जोड़े तो क्या आया 10। फिर यहाँ देखो 13 में से 3 गया तो क्या आया 10, और 13 में 3 जोड़े तो क्या आया 16, प्लस यहाँ देखो 19 में से 3 गया तो क्या आया 16, और 19 में से 3 जोड़ा तो क्या आया 22। तो देखो अब प्लस डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे क्या होगा 31 में से 3 घटाएं तो क्या आया 31 में से 3 घटाएं तो क्या आया सर 28, और 31 में 3 जोड़ दिए तो क्या आया सर 34। सर कॉमन डिफरेंस कितना है सर 6 का, कॉमन डिफरेंस कितना है सर 6 का है, कॉमन डिफरेंस है 6 का। तो सबसे पहले क्या लिखाएगा बताओ, सबसे पहले तो लिखा जाएगा सर कॉमन डिफरेंस, फिर क्या लगाएंगे सर ब्रैकेट, इसका पहला टर्म लेंगे सर 1/4, और सर इसका लास्ट टर्म लेंगे तो 1/34, क्या होगा सर 1/6 होगा, ठीक है। इस दोनों का एलसीएम लो, इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, देखो 4 और 34 का एलसीएम लेंगे तो 34 तो लिख दिया, 17 गुने 2, 2 तो यहाँ है, 2 और लगा देंगे यहाँ से, तो 4 से इसको काटे 4 यहाँ गया तो क्या आया सर 17, ठीक है, क्या आया 17, और यहाँ पे क्या आया सर 2, तो क्या आएगा सर 1/6, तो क्या आएगा 1/6, 17 में से 2 गया तो क्या आया सर 15, और इस दोनों को क्या करो सर गुना कर दो, इस दोनों को गुना कर दो, तो 2 से काटे तो 2 तिया 6 और 2 पंचे 15, तो क्या आया 5, और 34 गुना क्या आया 6, तो क्या आ गया 5/6 चौका 24 और 6 तिया 18 और 2 20, तो क्या आ गया 5/204, 5/204। हो सकता है कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हो गया होगा, लेकिन पैटर्न वही है, रूल यही है, इसी तरह से करना है। 1/6, 1/4 माइनस 1/34, 1/6। अब देखो इसका एलसीएम कैसे लिए, इस 34 में तो 17 गुने 2 लिखा हुआ है ना, तो 2 तो यहाँ पे एक ऑलरेडी है, तो एक ही 2 चाहिए ना, तो इसीलिए हम एक बार और 2 लिए, तो 17 दूनी 34 गुने 2 कर दिए थे हम, ठीक है। तो 1/, अब इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से 2 जाएगा और यहाँ से 2 जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा सर 17, तो ऊपर में क्या लिख दिया 17। अब 34 को इसे डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा सर 2 ही मिलने वाला है ना, तो 2 लिख दिया, तो क्या हुआ 15/34, काट दिए इसको, तो आ गया आंसर, ठीक है। तो इस तरह से मेरा फ्रैक्शन सीरीज हुआ कंप्लीट। थैंक यू।